नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एनसीईआरटी टीचिंग में। आज सुबह जब मैं उठा और मैंने अपने जो है व्हाट्सएप को चेक करा तो श्री नीलेश मकवाने जो कॉमिक्स अड्डा के ओनर हैं उनकी तरफ से एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ कि राज कॉमिक्स के जो आर्टिस्ट हैं धीरज वर्मा जी, जो भेड़िया को बनाते थे पहले, और पहले इशू से उन्होंने ड्रॉ किया था और काफ़ी सारा योगदान है धीरज वर्मा जी का राज कॉमिक्स में। बहुत सारी नॉवल्टीज़ वगैरह उन्होंने बनाई हैं। उनका देहांत हो चुका है। काफ़ी समय से वो बीमार चल रहे थे। फेसबुक पे और अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे कॉमिक लवर्स हैं या जो आर्ट लवर्स हैं उनको, उनका एक पोस्ट था, उनको शायद लंग्स इन्फेक्शन हो गया था। इस वजह से उनके काफ़ी पोस्ट वगैरह मैंने देखे थे और जिन लोगों से जितना हो पाया उनकी हेल्प भी की। बट आज वो हमारे बीच में नहीं है। राज कॉमिक्स में या फिर कला जगत में उनका योगदान अविस्मरणीय है। अपने चैनल के कॉमिक्स रिव्यू वाले सेगमेंट में मैंने अभी हाल फिलहाल में जो लेटेस्ट वीडियो बनाया था वो श्री प्रताप मलिक जी की आर्ट के ऊपर बनाया था मैंने। ये हमारे श्री प्रताप मलिक जी जो हमारे बीच में 2007 में हमारे बीच नहीं रहे थे, ये कला जगत के पितामह माने जाते हैं। और जब इनका देहांत हुआ तो उस समय ये एक नागराज का कॉमिक्स प्रिंट हुआ था, ग्रहण कांड सन 2007 में। तो उसमें काफ़ी सारे पेजेस इनको डेडिकेट किए गए थे। और इसी कॉमिक्स के थ्रू, क्योंकि उस समय इतना सोशल मीडिया से मैं कनेक्टेड नहीं था, इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो मुझे इसके द्वारा ही इस बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी प्रताप मलिक जी के बारे में कि 18 जून 2007 को उनका निधन हो गया। और इसमें उनके काफ़ी सारे आर्टवर्क और उनके योगदान और उनके प्रशंसकों के जो भी विचार थे वो शेयर किए गए थे। ये पूरी तरीके से उनको डेडिकेटेड था। ये इसका ग्रीन पेज है, इनका जो भी एडिटोरियल होता है वो। तो ये मैंने पहला एक कलाकार के ऊपर बनाया था। हालांकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड या कॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, रिव्यू से रिलेटेड, और इसी से ये शुरुआत हुई थी। और मैंने जिक्र भी किया था पिछले वीडियो में कि अब मैं जो और कलाकार हैं राज कॉमिक्स के, जैसे कि श्री धीरज वर्मा जी हैं और मनु जी हैं जो लोगों को बनाते हैं, और भी जो आर्टिस्ट पे एक करके वीडियो लेकर के आऊँगा। पर मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से मुझे वीडियो लाना पड़ेगा। प्रताप मलिक जी के बाद ये मैं दूसरा एक आर्टिस्ट पे वीडियो बना रहा हूँ जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। हालांकि प्रताप मलिक जी हैं और काफ़ी सारे दिग्गज हैं, जैसे प्राण हैं जो चाचा चौधरी को ड्रॉ करते थे डायमंड कॉमिक्स में। ये सब काफ़ी दिग्गज हैं और एक पूरा एक नेक्स्ट जनरेशन के हैं। और धीरज वर्मा जी अभी कॉन्टेम्प्रेरी हैं थे। अनुपम सिन्हा जी हैं, मनु जी हैं, और जो भी उनका जो पूरा जनरेशन था, दिलीप चौबे जी हैं, उस जनरेशन से बिलोंग करते थे। और बिल्कुल भी हमें ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो जाएगा। वो बीमार थे इतना तो था, लेकिन इस तरीके से वो हमें अलविदा कह जाएंगे इसका हमें ज्ञान नहीं था। तो ये वीडियो पूरी तरीके से उनको समर्पित है। मेरे पास में जो कलेक्शन है अभी अवेलेबल, उसमें जो मुझे धीरज वर्मा जी का आर्ट मिला है वो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। ये हालांकि इन कॉमिक बुक के रेफरेंसेस मैं पहले भी ले चुका हूँ। पहला जो भेड़िया का ऐड आया था, भेड़िया एक कैरेक्टर है जो धीरज वर्मा जी बनाते हैं और काफ़ी इवोल्व हुआ है ये कैरेक्टर। और धीरज वर्मा जी का इसके अलावा भी और क्या योगदान रहा इसके बारे में मैं संक्षिप्त में चर्चा करूँगा। देखिए, ये इसका एक ऐड आया था, ये काफ़ी बड़ा कॉमिक आया था। इसका फ़िलहाल ये रिप्रिंट है। उसमें भेड़िया का देखिए ऐसा ऐड हमें देखने को मिला था। देखिए, ये देखिए, ये पहला जो भेड़िया का कॉमिक्स था वो एक विशेषांक था। अन्यथा जो जितने भी सुपर हीरोज़ हैं उनके पहले जो कॉमिक्स हैं वो 32 पेज के सिंपल इश्यूज़ होते हैं। देखिए, इस तरीके के सिंपल इश्यूज़ होते हैं जिसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है सुपर हीरो को। पर भेड़िया एक ऐसा करेक्टर है जिसका पहला कॉमिक जो है 64 पेजेस का एक विशेषांक था और काफ़ी प्रचार किया गया था इसका। और इसमें आपको धीरज वर्मा जी के
हस्ताक्षर देखने को मिलेंगे। हालांकि ये जो लुक है काफ़ी चेंज हो चुका है भेड़िया का। इसमें एक्चुअली जो नाम है भेड़िया उसके अकॉर्डिंग फेस का डिज़ाइन रखा है धीरज वर्मा जी ने, और आप नेल्स वगैरह देख सकते हैं। लेकिन जो इसका पहला इशू आया इसी को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है थोड़ा सा परिष्कृत रूप में। देखिए आप इसी को ही व्यू बना करके, जो ऐड उन्होंने डिज़ाइन करा था धीरज वर्मा जी ने, उसी को ही व्यू बना करके ये भेड़िया जो फर्स्ट कॉमिक है उसका कवर बनाया गया। और ये कैरेक्टर काफ़ी समय तक धीरज वर्मा जी ने ड्रॉ करा, और जब धीरज वर्मा जी ने इस कैरेक्टर को ड्रॉ करना बंद कर दिया तो न सिर्फ आर्ट वर्क बल्कि स्टोरीज़ भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ लगी मुझे। मैं आपको कुछ ऐड शो करूँगा। खैर मैं पहले धीरज वर्मा जी का काम आपको दिखा दूँ, तब आप कनेक्ट कर पाएंगे अगर आपने पहले उनका काम नहीं देखा है तो ये एक डाइजेस्ट है। डाइजेस्ट एक ऐसा अंक होता है जिसमें 3 4 5 कॉमिक्स को मिला करके बाइंड करके एक साथ दिया जाता है, वो ऐसा डाइजेस्ट। इसमें 5 कॉमिक है भेड़िया की। पहली है भेड़िया, 4 कॉमिक्स हैं। फिर है भेड़िया आया, फिर है एल फांडो, फिर है ग्रीन गोल्ड। तो ये पहला कॉमिक जो है भेड़िया उसका कवर है, और डेफिनेटली एक रिप्रिंट है जो 2013 में रिप्रिंट हुआ था। तो उस समय के जो भी ऐड वगैरह थे, तो ये एक कैरेक्टर बनाया था धीरज वर्मा जी ने भेड़िया। और धीरज वर्मा जी द्वारा ही बनाए गए एक कॉमिक विश्रांक 1998 में इसी कैरेक्टर को आप देख पा रहे होंगे। इसमें ह्यूमन जैसा इसका एनाटॉमी है, शेप है, और भेड़िया जैसे काफ़ी आपको कैरेक्टर मिलेंगे। तो इसी में काफ़ी टर्न एंड ट्विस्ट दे करके स्टोरीज़ डेवलप करके इसके जानवर के रूप को और इंसान के रूप को अलग कर दिया गया था 1998 में। और उस कॉमिक को नाम दिया गया था कोबी और भेड़िया। तो कोबी ये जानवर वाला रूप था और भेड़िया ये इंसान वाला रूप था। और इस 1998 के बाद में भेड़िया की स्टोरीज़ काफ़ी चेंज हुई और काफ़ी टर्न ट्विस्ट आया उसमें। धीरज वर्मा जी को पूरा योगदान है उसका, आर्ट का, कलरिंग वगैरह का। ये एक रिप्रिंट है जिसमें ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है। ये देखिए भेड़िया बीच में बनाया हुआ है, और यहाँ पर भेड़िया और कोबी हैं जो इसके 2 रूप जो सेपरेट हो गए। हालांकि ये धीरज वर्मा जी का आर्ट नहीं है, ये है धीरज वर्मा जी का आर्ट। शुरुआत बहुत ही शुरुआत का कॉमिक है। उस समय कलरिंग स्कीम आप खुद देख सकते हैं, पेजेस सिंपल आते थे, कलरिंग भी सिंपल थी, बट जो आर्ट वर्क की क्वालिटी है वही सारा कुछ कहती थी, वही जो है चित्रांकन को इफेक्टिव बनाती थी। और ये काफ़ी पॉपुलर हुआ कैरेक्टर राज कॉमिक्स में। फिर इसके काफ़ी इश्यूज़ आए, जैसे ये दूसरा इशू होगा शायद। ये देखिए भेड़िया का इस तरीके का उन्होंने कैरेक्टर डिज़ाइन करा था। और धीरज वर्मा जी की काफ़ी मैंने इंटरव्यूज़ भी देखे थे, उन्होंने बताया कि काफ़ी सोच विचार के बाद में कैरेक्टर डिज़ाइन करा गया, इसकी बैक स्टोरी लिखी गई, और थोड़ा थोड़ा हनुमान जी से भी वो प्रभावित हुए थे कि पूंछ को बढ़ा सकने की शक्ति है, या गदा है भेड़िया के पास में जो। पर इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन्स आई भेड़िया की। ये देखिए नेक्स्ट कवर आर्ट भी धीरज वर्मा जी ने बनाया है, और पूरी तरीके से इसका आर्ट जो है धीरज वर्मा जी ने बनाया है। कवर आर्ट में अलग तरीके के जो है कलर्स वगैरह यूज़ किए जाते थे, तो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते थे, चाहे कितना भी पुराना कवर आर्ट हम देखें। अब ये अलग बात है कि ये देखिए सारा काम हाथ से ही किया जाता था। अब देखिए इसमें और भी कई इश्यूज़ के डिटेल्स दी गई हैं। धीरज वर्मा जी के साथ में राजेंद्र धोनी जी की एक पेयरिंग हो गई थी, वो इंकिंग किया करते थे उनके चित्रों पे। तो ये जो कुछ इश्यूज़ के बारे में जानकारी दी गई है, इसमें हर जगह आपको धीरज वर्मा जी का और राजेंद्र धोनी जी का नाम देखने को मिलेगा। तो हाथ से काम किया जाता था। अब जैसे ये कॉमिक्स है, इसमें इनको न्यूज़पेपर का कुछ रेफरेंस लेना था। तो आजकल तो न्यूज़पेपर का एक इमेज लेकर के हम बना करके डाल सकते हैं बुक में। बट धीरज वर्मा ने देखिए पूरे को ही किस तरीके से रिक्रिएट किया था, पूरा हाथ से लिख करके। कुछ इशू हालांकि ऐसे प्रिंट जैसा लग रहा है, देखिए बाकी देखिए हाथ से बना करके पूरा किया गया। देखिए चित्रांकन धीरज, लेखक धीरज वर्मा, सही तरुण कुमार भाई जी लेखक हैं, धीरज वर्मा जी का पेंसिलिंग है और राजेंद्र धोनी जी का इंकिंग है। तो ये पेयरिंग काफ़ी चली। ज़्यादातर जो मैंने कॉमिक्स रीड करी हैं धीरज वर्मा जी के 90s में, उसमें धीरज वर्मा जी की पेंसिलिंग और राजेंद्र धोनी जी की इंकिंग हमें देखने को मिलती है। पर स्टोरी बहुत अच्छी हुआ करती थी, आर्टवर्क बहुत अच्छा हुआ करता था, इसलिए
ये देखिए धीरज वर्मा जी जो मसल्स ड्रॉ करते थे वो अलग से ही दिख जाते थे। देखिए उनके सिग्नेचर हैं धीरज वर्मा जी के, इस तरीके का आर्ट वर्क बनाते थे वो। और भेड़िया में धीरे धीरे ये जो जंगल का, एक असम के जंगलों का रेफरेंस होता था, वहाँ पर उनका रेजिडेंस दिखाया गया था। तो कलरफुल और काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाया करते थे हम लोग। धीरे धीरे हम अर्बन लाइफ की तरफ आ गए थे हम लोग। तो नेचुरल जो एनवायरनमेंट है, नेचुरल डाइवर्सिटी है, प्लांट्स की हो या एनिमल्स की, वो देखने को बहुत कम मिलती थी और कम मिलती है। इसीलिए हम लोग अम्यूज़मेंट पार्क वगैरह और इस तरीके की पिकनिक स्पॉट पर जाना पसंद करते हैं। तो भेड़िया की स्टोरीज़ में धीरे धीरे ये चीज़ें काफ़ी आने लग गई थी, जैसे तस्करी हो गई, जंगली जानवरों के इश्यूज़ हो गए, एनवायरमेंटल इश्यूज़ हो गए, इस तरह की काफ़ी स्टोरी लाइन्स आती थी। फिर धीरे धीरे जब ये कैरेक्टर अलग हुए तो उसमें और भी चीज़ें डाली गई, भेड़िया की भी एक स्टोरी लिखी गई, काफ़ी अच्छी चीज़ें। एक बात और मैं बताना चाहूँगा धीरज वर्मा जी के बारे में कि उन्होंने राज कॉमिक्स में बहुत सारे कवर आर्ट्स बनाए और बहुत सारी नोवेल्टीज़ में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। अभी राज कॉमिक्स काफ़ी सारे रिप्रिंट्स लेकर के आ रहा है, तो उसके साथ जो पोस्टर्स दिए जाते हैं, जो ट्रेडिंग कार्ड्स दिए जाते हैं, जो पेपर स्टिकर्स दिए जाते हैं, जो मैग्नेट स्टिकर्स दिए जाते हैं, बहुत सारे जो नोवेल्टीज़ हैं आपको उसमें धीरज वर्मा जी का आर्ट मिलेगा। जैसे ये देखिए, ये डोगा की कुछ कॉमिक्स हैं जिनमें कवर आर्ट आपको धीरज वर्मा जी का दिख रहा होगा। इनका भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ पहले और मैंने सारी चीज़ें मेंशन करी थी। हालांकि पॉलीथीन में पैक है, पर आप देख पा रहे होंगे पूरी तरीके से आर्ट वर्क किस तरीके का है। तो धीरज वर्मा जी का सिग्नेचर आर्ट था और उनके आर्ट को कॉमिक कवर्स में और नॉवेल्टीज़ में काफ़ी यूज़ किया गया। मैं आपको कुछ नॉवेल्टीज़ भी दिखा देता हूँ जो द्वारा बनाई गई, इन्हीं कॉमिक्स में पैक हुई हुई है। ऐसे भी दिख जाएगा, देखिए देखिए एक ट्रेडिंग कार्ड है डोगा का जो धीरज वर्मा जी के द्वारा बनाया गया है। ऐसे इसमें भी कुछ नॉवेल्टीज़ होंगी, देखिए ये भी उनके द्वारा ही बनाया गया है। तो न सिर्फ उन्होंने भेड़िया के कैरेक्टर पे काम करा, बल्कि उन्होंने काफ़ी सारे अदर कैरेक्टर्स की भी नॉवेल्टीज़ और काफ़ी सारी चीज़ें बनाई, मतलब काउंटलेस कवर आर्ट्स, पोस्टर्स वगैरह बनाए। पर डोगा के कवर आर्ट विशेष रूप से उन्होंने काफ़ी बनाए। भेड़िया तो खैर उनका कैरेक्टर था ही, और डोगा के कुछ कॉमिक्स भी उन्होंने बनाए। ये देखिए, ये डोगा के कुछ डाइजेस्ट जिनके कवर आर्ट धीरज वर्मा जी ने बनाए हैं। और 1998 में धीरज वर्मा जी डिजिटल कलरिंग लेकर के आए। पहले आर्टिस्ट थे धीरज वर्मा जी राज कॉमिक्स में जिन्होंने डिजिटल कलरिंग को इंट्रोड्यूस करा। बहुत ही सक्सेसफुल भी वो रहे। और मुझे अभी भी याद है 1998 में जब कोबी और भेड़िया कॉमिक्स आया था, अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास में, ये बस उसके जस्ट बाद की कॉमिक है। तो आपको इसकी आर्ट और इसकी कलरिंग देख करके उसकी एक झलक आपको मिल जाएगी। तो कोबी और भेड़िया जब विश्रांक आया था 25 रुपये का 1998 में, उसके पेजेस थे 96। उसमें जो अंदर के सीन बनाए गए थे वो पहला ग्लोसी कॉमिक्स था। राज कॉमिक्स में ग्लोसी कॉमिक्स की शुरुआत 2007 से हुई। देखिए इस तरीके की, ये नागराज का तीसरा कॉमिक्स था जो ग्लोसी में आया था। ये देखिए इस तरीके के ग्लोसी पेजेस की शुरुआत 2007 से हुई है राज कॉमिक्स में। लेकिन धीरज वर्मा जी ने, या मैं बोलूँगा राज कॉमिक्स ने, कोबी और भेड़िया में 1998 में ग्लोसी पेजेस को इंट्रोड्यूस किया था और बहुत ही शानदार वो कॉमिक्स था। किस तरीके से उन्होंने मैनेज किया था इन्होंने, सेम प्राइसिंग में दिया था जो नॉर्मल कॉमिक्स में आती थी। ये भी ग्लोसी में है, बट ये एक रिप्रिंट है, ओरिजिनली ये ग्लोसी में नहीं था। पर इसका अगर आप आर्ट देखेंगे तो आपको धीरज वर्मा जी के उस काम की झलक मिलेगी। चलिए मैं वो दिखाता हूँ आपको धीरे धीरे करके। इसमें अगर आप पीछे के जंगल और जो जंगल का बैकग्राउंड देखेंगे, ये देखिए, ये धीरज वर्मा जी इस तरीके के फेस ड्रॉ करते थे, इस तरीके के मसल्स ड्रॉ करते थे। और राजेंद्र धोनी जी का काम मुझे काफ़ी मिला जो वर्मा जी के साथ में। तो धीरज वर्मा जी के काम को मैंने हमेशा, ये देखिए एलिफेंटो जो हमने अभी देखा था, थर्ड कॉमिक्स था उसमें डाइजेस्ट में, उसी कैरेक्टर को रीइंट्रोड्यूस किया गया इसमें। तो मैंने हमेशा राजेंद्र धोनी जी के साथ की इंकिंग ही देखी है भेड़िया में। तो काफ़ी सक्सेसफुल पेयरिंग रही है, जैसे अनुपम मिनोज जी की पेयरिंग है, या और भी काफ़ी आर्टिस्ट हैं, दिलीप चौबे जी हैं, विनय सिद्धार्थ जी हैं।
और फ्रीलांस काम करते थे उस वक्त आर्टिस्ट। और मैंने धीरज वर्मा जी के कुछ इंटरव्यूज़ भी देखे, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है राजेंद्र धोनी जी उनके घर आते थे और वो कॉमिक बनाते थे, कलरिंग वगैरह होती थी, साथ में खाना पीना होता था। और जब उनकी बुक तैयार हो जाती थी तो फिर वो राज कॉमिक्स भिजवा देते थे। देखिए ये जो कैरेक्टर है कोबी, जो उसका जानवर वाला पार्ट अलग किया गया था, ये देखिए गधा का आह्वान कर रहा है। तो इस तरीके से ये कैरेक्टर थोड़ा इंस्पायर्ड भी था, क्रिएटेड भी था, और टाइम टाइम पे जो है इसकी बैक स्टोरी को भी रिवाइज़ करा गया। और ये जो कॉमिक्स है मेरे हाथ में, ये डोगा और भेड़िया का एक विषयांक है, जिसमें ऐसा कुछ किया गया था कि डोगा को जो उनके आर्टिस्ट मनु, उन्होंने इंक करा था, और भेड़िया का जो काम था वर्मा जी का, धीरज वर्मा जी का, उस पर राजेंद्र धोनी जी ने इंकिंग करी थी। तो हमें उस समय का एक फ़ील आता था कि भाई मनु जी ने डोगा बनाया है और धीरज वर्मा जी का जो है इसमें भेड़िया है। तो 1998 में काफ़ी आर्ट वर्क में मेहनत की जाती थी, बहुत उसको केयरफुली बनाया जाता था। 1998 के बाद में धीरज वर्मा जी की कलरिंग इतनी फेमस हो गई थी, ये देखिए आप, कि अनुपम सिन्हा जी जो बनाते थे नागराज को, फ़न एक उनके कॉमिक का ऐड है यहाँ पे, तो इसमें ये जो इफ़ेक्ट दिख रहा है उस वक्त, ये जो इफ़ेक्ट है ना, ग्रेडियंट वाला जो इफ़ेक्ट होता है, ये एक जो डिजिटल कलरिंग दिख रही होगी, देखिए सिंपल कलरिंग है और दूसरी कलरिंग में आपको डिफरेंट दिख रहा होगा। ये इतने फेमस हुए थे कि फिर कलरिंग का काम इनके ऊपर ही आ गया था। तो न सिर्फ भेड़िया बल्कि नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की जो विशेषांक होते थे उनकी भी कलरिंग हमें 1998 1999 तक धीरज वर्मा जी की देखने को मिलती थी। धीरज वर्मा जी काफ़ी रेवोल्यूशनरी आर्टिस्ट भी थे। उस टाइम पे हमें ये फील मिल जाता था। मैं आपको बताऊँ 90s में जब मैंने कॉमिक्स रीड करना शुरू करा था, तो उस वक्त हमारे पास में ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था, हमारी स्टेट गवर्नमेंट की बुक्स हुआ करती थी जो सारी ब्लैक एंड वाइट में हुआ करती थी। इवन जो एसेंशियल जो होती है ना लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस होती हैं साइंस में या सोशल साइंस की बात करें, जो कई बार हमें कलरफुल डायग्राम्स चाहिए होते हैं, मैप्स वगैरह, सब कुछ ब्लैक एंड वाइट आता था। और टू बी वेरी फ्रैंक मुझे कुछ समझ भी नहीं आता था स्कूल टाइम में कुछ भी। और उस समय के जो विजुअल्स होते थे, मैं आपको आज एक सीक्रेट बताता हूँ कि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने डॉक्टरेट भी करा बॉटनी से, अभी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में टीचर भी हूँ। बट कौन सा सब्जेक्ट मुझे चूज़ करना चाहिए, कौन सा मुझे समझ में आता है, कौन सा मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, ये सारा डिपेंड करता था उस वक्त जो 9th 10th 11th 12th में जो चीज़ समझ में आ जाती थी। और इसमें बहुत बड़ा रोल होता है हमारे सेंसेस का, जैसे कि हियरिंग का सेंस है, विजुअल सेंसेस हैं, स्मेल है। तो अगर आपकी मान लो आइज़ कम, आपकी आँखें कमज़ोर हैं या आपको सुनाई ढंग से नहीं देता है, उसके काफ़ी रीज़न हो सकते हैं, जो ईएनटी स्पेशलिस्ट अब बता सकते हैं कि क्या रीज़न उसके हो सकता है कि आपके कान में आपको उससे कम सुनाई देता हो, कान में इतना मैल जमा हो। कई बार स्ट्रक्चर कान की ऐसी होती है कि उसमें डॉक्टर जानते हैं इस बात को कि वो मैल जम ही जाता है और आदमी को सुनाई कम देता है, या फिर बच्चों को कई बार दूर से दिखाई नहीं देता है, कॉमन प्रॉब्लम है। पर 90s की मैं बात कर रहा हूँ तो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, या फिर पेरेंट इतने कई बार अवेयर नहीं होते थे। तो जब कुछ समझ नहीं आता था अच्छे से, तो फिर हम जो है वो उस चीज़ को लगता था हमसे नहीं हो पाएगा। जैसे सोशल साइंस है, तो अगर सोशल साइंस के आप जो मैं बुक्स वगैरह देखता हूँ इतनी कलरफुल आती हैं, उस वक्त यदि आई होती तो बहुत फ़र्क पड़ता। और ये जो आर्ट वर्क है, राज कॉमिक्स है, नागराज ध्रुव है, डोगा है, ये इतने इम्प्रेसिव हमारे लिए इसलिए रहे क्योंकि उस वक्त इन्होंने ये कलरिंग हमें दी। जब सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में हुआ करता था, डायग्राम्स क्लियर नहीं हुआ करते थे, तब आप ये आर्ट वर्क की क्वालिटी देखिए, और यही सेम कलर हमें उसमें देखने को मिले थे। ये न्यू कलर नहीं है, सिर्फ रिप्रिंट किया गया है इसको ग्लोसी में। इस लेवल का कलर हमें मिलता था धीरज वर्मा जी के कॉमिक्स में, और बहुत लेट इस तरह की कलरिंग हमें अदर कॉमिक्स में मिलनी शुरू हुई थी। देखिए आप हर एक, अगर डोगा के आप मसल्स भी देखेंगे तो उसमें जगह जगह अलग अलग लाइटिंग के इफेक्ट दिखेंगे। देखिए, तो श्रेष्ठ कला का नमूना है धीरज वर्मा जी का काम। तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए वर्मा जी ने। और डोगा का, हालांकि भेड़िया उनका द्वारा बनाया गया कैरेक्टर है, पर मेरे पास सिर्फ एक यही उनकी बुक अवेलेबल है फ़िलहाल, भेड़िया की। तो भेड़िया का आर्ट वर्क काफ़ी समय तक धीरज वर्मा जी ने बनाया, और जब तक मैं जुड़ा रहा राज कॉमिक से तब तक धीरज वर्मा जी ने बनाया। मैं आपको कुछ ऐड दिखाता हूँ उनके बनाए हुए। ये देखिए, ये 2004-05 में क्वालिटी देखिए आप उनके काम की, जब अदर कैरेक्टर्स में इस तरीके की कलरिंग आनी शुरू हो गई।
तो फिर उनकी कलरिंग दूसरी फिर और नेक्स्ट लेवल पे चलेगी। मतलब आप समझ रहे हैं बात को। 1998, 9, 2000 ईयर 2000 के बाद में कलरिंग इंप्रूव हुई अदर कैरेक्टर्स में भी, पर उन्होंने फिर वो दूसरा उन्होंने अपने नेक्स्ट लेवल पे चले गए। देखिए उन्होंने डोगा का एक एड डिज़ाइन किया था, देखिए तो उनकी अलग ही आपको दिख जाएगी उस वक्त। ये होता है टाइमिंग के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे उनको जो सिग्नेचर है वो भी आपको एक हल्का सा वाटर मार्क के रूप में दिखेगा धीरज जी का। और आपको मैं कुछ भेड़िया कैट दिखाता हूँ। डोगा कैट तो आपने देखा, ये देखिए ये उनका काम देखिए। ये इस तरीके की कलरिंग, इस तरीके का आर्ट वो दिया करते थे। ये एक ऐड है भेड़िया कॉमिक्स का। देखिए ये एक और ऐड है, उनकी कॉमिक का ऐड है ये। ये देखिए एक और ऐड धीरज वर्मा जी का बनाया हुआ। एक भेड़िया वंश का ऐड है, मैं देखता हूँ मिल जाएगा तो वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा मैं। बहुत ही शानदार ऐड है वो। ये देखिए भेड़िया वंश भी एक बहुत अच्छी कॉमिक्स थी, जिसमें भेड़िया की बैक स्टोरी को फिर से रिविजिट किया गया था। बहुत शानदार कॉमिक्स था, बहुत ही अच्छा इसका आर्ट वर्क था। यहाँ पे देख सकते हैं आप आर्ट की क्वालिटी और कलर की क्वालिटी। पर धीरे धीरे 2004 के आसपास जो है, जैसे मैंने आपको ऐड दिखाया था ये डोगा का, इसी कॉमिक में एक भेड़िया का ऐड भी दिया गया है जो धीरज वर्मा जी ने नहीं बनाया। देखिए अब आप खुद समझ जाएंगे जब आप इस लेवल का आर्ट ऑलरेडी देख चुके हैं 90s में। ये वर्मा जी का ऐड है और ये धीरज वर्मा जी का नहीं है। तो 2003-04 के आसपास ऐसा हुआ, धीरे धीरे धीरज वर्मा जी का काम कम होने लगा। भेड़िया को अदर आर्टिस्ट ने बनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे से लगा कि जैसे आत्मा चली गई हो भेड़िया के कॉमिक से। फिर मेरा जुड़ाव भी कम हो गया। 2004 के आसपास मैंने भी फिर कॉमिक को पढ़ना, कलेक्ट करना, इतना ज़्यादा अदर कैरेक्टर्स पे फोकस नहीं किया। फिर नागरा ध्रुव तो मैंने काफ़ी समय तक, अभी तक भी मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हुआ। तो धीरज वर्मा जी का आर्टवर्क के साथ में स्टोरीज भी ज़बरदस्त आया करती थी। क्या कनेक्शन था मुझे नहीं पता आर्टवर्क का स्टोरीज़ का, मैंने देखा। अब ये देखिए 2015 में, लेकिन इतने समय के बाद में, जब ये लेटेस्ट इसलिए कहलाएगी क्योंकि अगर राज कॉमिक्स की अभी प्रिंटिंग की बात करें या अभी जो न्यू इश्यूज़ की बात करें, तो राज कॉमिक्स में 2015 से लेकर 18 तक तो काफ़ी अच्छी तरीके से कॉमिक्स पब्लिश हुए। 18 के बाद में बड़ी मुश्किल आ रहे हैं। मतलब अगर हम न्यू कॉमिक्स की बात करें तो 19-20 में बहुत कम आप फिंगर्स पे काउंट कर पाएंगे इतनी कॉमिक्स आई हैं। और ईयर 2020 के बाद आज 21 के 6 मंथ होने वाले हैं, अभी तक एक भी कॉमिक्स उनके द्वारा अभी तक हाथ में नहीं आया है। मतलब अनाउंस हुए हैं पर हाथ में नहीं आए हैं उनके द्वारा, रिप्रिंट्स आ रहे हैं काफ़ी। तो 2015 में एक सीरीज़ आई थी आखिरी, उनके कुछ इनिशियल इश्यूज़ धीरज वर्मा जी ने सिर्फ कवर आर्ट बनाया। देखिए आप, न सिर्फ भेड़िया को या डोगा को, उन्होंने सुपर कमांडो ध्रुव और परमाणु को भी कितना बखूबी बनाया है। ये कवर आर्ट अपने आप में एक पोस्टर है। और हाँ, वर्मा जी के कवर आर्ट्स को भी एज पोस्टर्स यूज़ किया गया है। जैसे ये कॉमिक्स है, इस कवर आर्ट को भी अभी नया पोस्टर जो संजय गुप्ता जी की तरफ से अनाउंस हुए हैं 85 रुपीज़ की प्राइस में इंडिविजुअल, उनमें इस पोस्टर को भी शामिल किया गया है। तो उनका कवर आर्ट या उनका आर्ट अपने आप में एक नोवेल्टी हो जाता था। इसको आप स्टिकर बना के बेच सकते हैं, पोस्टर का आप इसको डिज़ाइन दे सकते हैं, ये कि मैग्नेट स्टिकर भी हो सकता है। आर्ट की क्वालिटी, उसके पीछे कलरिंग की क्वालिटी ज़बरदस्त है। और धीरज वर्मा जी ने सिर्फ राज कॉमिक्स में ही नहीं, अदर पब्लिकेशन में भी काम किया है। और फॉरेन में जो ट्रांसफॉर्मर्स, आप परिचित होंगे, एक मूवी सीरीज़ भी आती है, कॉमिक सीरीज़ भी आती है ट्रांसफॉर्मर्स, तो उस पर भी धीरज वर्मा जी का काम है। उनके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ जो है यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। और एक मैंने फेसबुक पे पोस्ट करी, पता नहीं धीरज वर्मा जी के साथ ऐसा क्यों हुआ या क्या इसके कारण रहे, कि कुछ फ्रेंड्स ने पोस्ट किया कि धीरज वर्मा जी इतने बड़े आर्टिस्ट थे और उनका चैनल भी ग्रो नहीं कर रहा, उस पर कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा। मैंने हालांकि उसको पहले से सब्सक्राइब कर रखा था। मैंने विजिट करा तो उन्होंने कुछ धीरज वर्मा जी ने कुछ आर्ट बनाते हुए वीडियो वगैरह डाले थे। आप चेकआउट कर सकते हैं धीरज वर्मा जी को, अगर आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब में उनका कुछ मिलेगा, आपको चैनल कंटेंट मिलेगा। उनके काफ़ी इंटरव्यूज़ भी मिलेंगे आपको। और उन्हीं इंटरव्यूज़ की वजह से मुझे पता लगा ये थोड़ा बहुत, जो ये किस तरीके से वो काम किया करते थे, फ़ॉरेन में उनका क्या काम है, ऐसा करके। तो इनका मैं इंसाइट आपको थोड़ा आर्ट दिखा देता हूँ। तो अगर एक्चुअल मैं बात करूँ, अभी जो मेरे हाथ में जितनी बुक्स हैं उनमें पूरी तरीके से अगर धीरज वर्मा जी का काम की बात की जाए तो एक तो ये भेड़िया वाला मैंने आपको दिखाया, फर्स्ट इशू था। इसके अतिरिक्त जो है ये एक कॉमिक्स है 2 फौलाद 1997 का,
डोगा और इंस्पेक्टर स्टील का है, हालांकि भेड़िया का नहीं है, पर ये पूरी तरीके से जो है धीरज वर्मा जी ने बनाया है। हालांकि इंकिंग इसमें राजेंद्र धोनी जी की ना होकर के श्री विनोद कुमार जी की है, इसलिए इसमें थोड़ा सा अलग फील आएगा आपको। अदरवाइज़ हमेशा इंकिंग राजेंद्र जी करते थे उनकी। तो ये एक ऐसा कॉमिक है मेरे पास में भी जो रिप्रिंट है, और पूरा ही आर्ट जो है इसमें धीरज वर्मा जी का है। पर राजेंद्र धोनी जी की जो हमें हैबिट पड़ गई थी, तो वो फील इसमें नहीं आता है। तो धीरज वर्मा जी ने काफ़ी सारे कैरेक्टर्स पे काम करा, पर आई थिंक डोगा और भेड़िया पे तो सबसे ज़्यादा। भेड़िया तो उन पहले पार्ट से ही वो बना रहे हैं, जैसे कि डोगा को पहले पार्ट से मनु बना रहे हैं, या सुपर गौड़ा ध्रुव को अनुपम सिन्हा जी बना रहे हैं, तो कुछ सिग्नेचर आर्ट हो जाया करते थे। मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इस पॉइंट को। तो ये आप देखिए, धीरज वर्मा जी का लेटेस्ट आर्ट कहला सकता है, जो मैंने आपको रेफरेंस दिया 2015 का। ये 2 कॉमिक्स हैं, इनका मैं दिखाता हूँ, लेटेस्ट आर्ट है इनका। ये देखिए, इस तरीके की क्वालिटी उन्होंने हमें दी 2015 में। हालांकि 90s से ही वो ज़बरदस्त क्वालिटी देते आ रहे हैं, चाहे आर्टवर्क का की बात की जाए और चाहे कलरिंग की बात की जाए। और कलरिंग में तो धीरज वर्मा जी का कोई जवाब ही नहीं। अब का समय अलग है, अब तो हर चीज़ के लिए अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं। जैसे इसमें रंग संयोजन भक्त रंजन जी का नाम लिखा है, पहले सिर्फ एक ही होता था। अगर आप सुपर कमांडो ध्रुव की शुरुआती कॉमिक्स देखेंगे तो उसमें एक ही चीज़ लिखा था, कथा व चित्र श्री अनुपम सिन्हा और संपादक मनीष गुप्ता, बस इतना ही आपको देखने को मिलता था। तो ऐसे भेड़िया का जो भी काम करते थे, बस धीरज वर्मा जी पेंसिलिंग कर दिया करते थे, राजेंद्र धोनी जी इंकिंग किया करते थे, और उनकी अपनी टीम, हर आर्टिस्ट की अपनी टीम होती थी। वो अपने लेवल पे कॉमिक्स बना करके राज कॉमिक्स ऑफिस कुरियर वगैरह करवा दिया करते थे। इस तरीके से काम होता था राज कॉमिक्स में पहले। तो ये धीरज वर्मा जी का कुछ लेटेस्ट आर्ट हमें मिलता है। पतली सी कॉमिक्स है, काफ़ी कम पेजेस हैं, 25-26 पेज हैं, और ये कुछ ऐड है। तो खैर इनकी वजह से एक रिफ़्रेशिंग फीलिंग भी आई थी, क्योंकि इस तरीके की पतली कॉमिक्स जो जिस पे केवल कॉमिक्स लिखा होता था, वो बंद हो गई थी राज कॉमिक्स में 1995 के बाद में, लगभग धीरे धीरे करके एंड ही हो गई थी। हालांकि कुछ कैरेक्टर्स की हमें ऐसी कॉमिक्स देखने को मिलती थी, जैसे कि डोगा है, एंथोनी है, स्टील है। देखिए ये धीरज वर्मा जी ने नागराज को ड्रॉ करा है। भेड़िया में 2004 के आसपास धीरज वर्मा जी का आर्ट बिल्कुल लगभग एंड सा हो गया था, और फिर ना तो उसकी स्टोरी इतनी रोचक रही, ना ही आर्ट वर्क इतना रोचक रहा भेड़िया का। भेड़िया का रिबूट मिला तो हर 7 में फिर से, जब उनकी अमर प्रेम एक सीरीज़ आई थी, उसका रिव्यू चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। तो उस अमर प्रेम में 15 कॉमिक्स की स्टोरी आई थी, 15 काफ़ी बड़ी कॉमिक्स की सीरीज़ थी, 48 पेजेस की। और उसमें फिर और भी आगे कॉमिक्स ऐड कर गई, 3 और कॉमिक्स ऐड की गई थी उद्गम श्रृंखला नाम से। तो 15 से 18 कॉमिक्स की एक बहुत बड़ी सीरीज़ थी वो। उसमें अमर प्रेम एक पर्टिकुलर कॉमिक्स था, जिसमें धीरज वर्मा जी का आर्ट हमें मिलता है। तो धीरज वर्मा जी भेड़िया के लिए और मनु जी डोगा के लिए राज कॉमिक्स से लगभग वॉश आउट हो गए थे ये 2003-4 के आसपास। फिर उन्हें हमें यदा कदा उनका काम मिलता था देखने को। 2007 में जब फिर से ऐसे ग्लोसी में कॉमिक्स आई, रीबर्न हुआ कॉमिक्स का फिर से, तब हमें कुछ कभी कभी किसी 1-2 इशू में धीरज वर्मा जी का काम मिल जाता था, कभी मनोज जी का काम मिल जाता था, इस तरीके से मिलता था। तो धीरज वर्मा जी के काम की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और काफ़ी दुखद समाचार मिला आज मुझे, और फेसबुक पे काफ़ी सारी इसके पोस्ट भी मैंने देखे अभी उठते, और अब काफ़ी और भी हो गए होंगे, आई डोंट नो। तो एंड करते करते मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि ये एक कॉमिक्स आया था ईयर 2005 में, चक्र। इस कॉमिक में पहली बार इस तरीके के हमें इंट्रोडक्शन दिए गए थे, जिसमें कथा, चित्र, ये जो इंकिंग है, कलर्स हैं, संपादक है और संजय गुप्ता जी, इन सबके हमें फ़ोटो देखने को मिले थे। ये एक ऐसा पहला कॉमिक्स था जब हमें देखने को मिले थे, अच्छा ये लोग इस तरीके के दिखते हैं, वरना हमारे लिए पहले सिर्फ नाम हुआ करते थे। और ऐसा ही काश वो धीरज वर्मा जी के लिए भी कर पाते हैं कि कहीं पे उनका भी इंट्रोडक्शन दिया होता। और राज कॉमिक्स की टीम या अदर जो भी कॉमिक्स की टीम है, इवन जब जो आजकल रिप्रिंट्स काफ़ी आ रहे हैं, कलेक्टर एडिशंस आ रहे हैं, तो प्लीज़ अगर वो भेड़िया का कभी कलेक्टर एडिशन निकालें अभी,
या ऐसा कोई कलेक्टर एडिशन निकालें या काम निकालें इसमें धीरज वर्मा जी या अदर किसी आर्टिस्ट का भी काम है तो प्लीज़ उनको भी डेडिकेटेड कुछ पेजेस डालें। जैसे अनुपम सिन्हा जी के काम पे मैंने बहुत सारा रिव्यूज़ बनाए हैं, उनसे मैंने शुरुआत करी थी। तो अनुपम सिन्हा जी हैं नागराज ध्रुव के लिए, या मनोज जी हैं डोगा के लिए, भेड़िया के लिए धीरज वर्मा जी हैं। पर अनुपम सिन्हा जी के काम में अनुपम सिन्हा जी का अपीयरेंस बिल्कुल नहीं मिलता कॉमिक्स में, ये होना चाहिए। तो अब जो भी कलेक्टर एडिशंस आए हैं किसी भी तरीके के, आजकल 2021 में काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है राज कॉमिक्स, और विभिन्न प्रकार के वेरिएंट्स हमें देखने को मिलते हैं कॉमिक्स से भी। तो अब ऐसी शुरुआत हो रही है कि एक ही कॉमिक्स के आपको 4 वेरिएंट देखने को मिलेंगे। जैसे आप नरक नाशक नागराज श्रृंखला से अगर यदि परिचित हों तो उस कॉमिक्स में 4 पार्ट हैं और हर हमें अलग अलग तरीके के बाइंग ऑप्शन मिलते हैं कि आप पेपर बैक में आप बाई कर सकते हैं। 520 का मान लो सेट है, 1050 में आप उसको हार्ड बाउंड सीरीज इंडिविजुअल ले सकते हैं। एक पूरा उनका कलेक्टर एडिशन आया है 1500 रुपये का, तो वो डीलक्स एडिशन है, उसमें 85 पेजेस एक्स्ट्रा डाले हैं, संजय गुप्ता जी ने काफ़ी लिखा है। और उसका एक प्रीमियम एडिशन भी और प्लान किया है, ये शायद 2000 रुपीज़ का है, जिसमें अलग अलग आर्टिस्ट का और काम उसमें डाला गया। तो आजकल काफ़ी अलग अलग तरीके की शुरुआत हो रही है, अलग अलग तरीके के जो बायर्स हैं उनके लिए ऑप्शन निकल करके आते हैं। तो भेड़िया का भी इस तरीके का कोई भी हमें ग्लोसी में रिप्रिंट या इस तरीके का कुछ भी देखने को नहीं मिलता। अगर राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता, मनोज गुप्ता या मनीष गुप्ता जी की तरफ से भेड़िया का कोई कलेक्टर एडिशन या रिप्रिंट आते हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि उसमें इस तरीके का काम हम देखना चाहेंगे। ये जो आर्टिस्ट को डेडिकेट होता है, ये ग्रहण कांड की मुझे बहुत अच्छी खासियत लगी। जब प्रताप मलिक जी अलविदा कह गए हमें तो उनको बहुत अच्छे से श्रद्धांजलि दी गई। ये एक बहुत अच्छा तरीका रहा, उनके बारे में चर्चा, उनके कवर आर्ट्स की बातें बताई गई, फैंस के व्यूज़ बताए गए। काफ़ी बड़ा 5 पेजेस का ये हमें ऐसा मिला था डेडिकेशन। तो ऐसा ही हम धीरज वर्मा के लिए भी चाहेंगे, और केवल उनके लिए नहीं, जो एग्जिस्टिंग आर्टिस्ट है जैसे अनुश्री अनुपम सिन्हा जी हैं, लेजेंड है वो भी एक, मनोज जी हैं डोगा के जो बनाते हैं, बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट हैं जो डोगा को बनाते हैं मनोज जी। हालांकि मैं उनके लिए भी वीडियो लेकर के आऊँगा अलग से। तो ये जो आर्टिस्ट इवन अभी एग्जिस्टिंग है उनको भी शामिल किया जाए। अनुपम सिन्हा जी, जैसे मैं प्रताप मलिक जी की मैंने बात की थी पुराने वीडियो में, तो मैंने बताया भी था कि नागराज की काफ़ी कॉमिक्स में ऐसा एक कैरेक्टर हमें देखने को मिलता था। मतलब प्रताप मलिक जी ने साइलेंटली अपनी अपीयरेंस दी है। कुर्ते में आपको एक ऐसा आर्टिस्ट मिलेगा हमेशा। तो आप अगर नागराज जी कॉमिक्स में देखेंगे पुराने कॉमिक्स में, तो एक ऐसा जैसे कैमियो होता है स्टैनली का मार्वल कॉमिक्स में, उस तरीके से या मूवीज़ में। तो वो चाह रहा हूँ मैं कि अब वक्त आ गया है कि मनोज जी हैं या अनुपम जी हैं, धीरज वर्मा जी थे, जो भी आर्टिस्ट उनका भी एक कॉलम आ जाए। जैसे अगर मान लो मैं बताता हूँ, जैसे मान लो इसका कोई कलेक्टर एडिशन आता है, तो कलेक्टर एडिशन का मतलब ये होता है कि इसको हार्ड बाउंड कर देते हैं, रीकलर कर देते हैं, या इसका कोई नया वेरिएंट कवर आर्ट आ जाता है। मैंने काफ़ी कलेक्टर एडिशन के रिव्यू कराए, आप चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके के कलेक्टर एडिशन होते हैं, और नया एक्स्ट्रा मटेरियल भी डाला जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि उस मटेरियल में इस चीज़ को स्थान दिया जाए, न केवल किसी भी आर्टिस्ट की मृत्यु की बात ही ज़रूरी नहीं है, जो आर्टिस्ट अभी लिविंग लेजेंड्स हैं उनको भी स्थान दिया जाए कलेक्टर एडिशंस में। हम उनके बारे में भी जानना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि पहले केवल नाम हुआ करते थे हमारे लिए। अनुपम सिन्हा, विनोद कुमार जी, धीरज वर्मा जी, राजेंद्र धोनी जी, मनु जी, दिलीप चौबे जी, विनीत सिद्धार्थ जी, ये सब सिर्फ और सिर्फ नाम हुआ करते थे। 2005 में ये जब कॉमिक्स आए तो थोड़ा सा हमें रियलिटी का लगा कि हाँ ये लोग भी हैं, ऐसे ही दिखते हैं और ये लोग जो है कॉमिक्स बनाते हैं। और अब जो सोशल मीडिया है, फेसबुक वगैरह है, तो काफ़ी आर्टिस्ट से मैं जुड़ा हुआ भी हूँ, तो अच्छा लगता है उनके बारे में जानना, जो जिन्होंने पूरा हमारा बचपन संवारा है 90s से लेकर के अब तक, जब तक हम जुड़े हुए हैं। बहुत गहरा कनेक्शन रहा है, और यही एक वजह रही है कि इन्हीं कॉमिक्स का जो 90s से लेकर 2000 तक आई हैं, या मैं बोलूँगा 80s से आई हैं, उनके बार बार रिप्रिंट्स होते हैं, कलेक्टर एडिशन आते हैं, और वो हमेशा ही आउट ऑफ स्टॉक मिलेंगे आपको। उनके फैंस चाहे कितनी बार उनको रीड कर लें, फिर से रिकलेक्ट करते हैं, परचेज़ करते हैं। तो ये प्यार इसी तरीके से डेवलप हुआ है, ये फिर से रातों रात नहीं बनाया जा सकता, स्टेप बाय स्टेप ये डेवलप हुआ है। जो आर्टिस्टों ने डेडिकेशन दिया है, जो कैरेक्टर्स बिल्ड करे हैं, जो उन्होंने आर्ट हमें दी है, और जो ऑनेस्टी दी है उस समय में, जो 8 या 16 रुपये में जो जिस लेवल का उन्होंने हमें काम करके दिया है, ये ऑनेस्टी ही राज कॉमिक्स को यहाँ तक लेके आई है कि आज वो टिकी हुई है। 90s में मैंने काफ़ी, बचपन में जब मैं छोटा था तभी मैंने ये चीज़ें नोट कर ली थी। मैंने कहा यार ये जो पब्लिकेशन है इसमें अंदर और बाहर का आर्टवर्क सेम लेवल का है। वरना कुछ में से ऐसे पब्लिकेशन भी मैंने देखे थे जिसमें सिर्फ कवर आर्ट पर ही मेहनत की जाती थी। देखिए ये एक और ऐड मिल गया हमें, कौन बना जल्लाद का, धीरज वर्मा जी का। तो ये उनकी इसमें खैर इतना आपको कलरिंग दूर से दिख जाएगी, मतलब ये लेवल के कलरिंग 1998 में बता रहा हूँ मैं,
अब कॉमन है उस समय इस तरीके की, उस समय कि आप नोटबुक टेक्स्ट बुक कुछ भी देखोगे सब कुछ लगभग ब्लैक एंड वाइट होता था। इस तरीके की डिजिटल कलरिंग बहुत मज़ा आया था उसमें देखने में, सच बता रहा हूँ। निशाचर, कलयुग, ऐसी कुछ कॉमिक्स थी जिसमें भी धीरज राजी ने उसके कवर पे मेहनत की थी, मतलब अपने कलरिंग दी थी। इवन सूरमा एक बड़ा विषयांक था, तो धीरज राजी ने अपने आप को काफ़ी टाइम प्रूव कराया और बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट थे वो। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को एंड करता हूँ। इस आर्टिस्ट को हमारी तरफ से बहुत बहुत नमन और श्रद्धांजलि। और अब मैं राज कॉमिक्स की तरफ से देखना चाहूँगा कि वो किस प्रकार से धीरज जी को श्रद्धांजलि देते हैं। और डेफिनेटली हम लोग ये भेड़िया की इश्यूज़ जो हैं उस पर कुछ चाहेंगे करेक्टर एडिशन, या उसके अंदर जो है हमें धीरज जी का एक अच्छा सा उसमें इंट्रोडक्शन चाहिए। अंत तक बने रहने के सभी का धन्यवाद। मिलता है किसी और वीडियो।